भारत की इकोनॉमी के बारे में जो बात की जा रही है उस पे ज़्यादा हल्ला तब से शुरू हुआ है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस हिंदुस्तान की इकोनॉमी को डेड बताया। तब से ये ज़्यादा हल्ला शुरू हो गया है। राहुल गांधी जी बहुत पहले से बोल रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ख़राब होती जा रही है और ख़राब होने की वजह है, डाटा है, पूरे आंकड़े हैं पूरे देश के सामने। उसके बावजूद भी यदि देश के प्रधानमंत्री और देश का वित्त मंत्री इस बात को नहीं समझना चाहे तो उसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। आप देखेंगे कि जून 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार संभाली थी उसमें पूरे देश पे 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। 1947 से शुरू होकर और 2014 तक जितना टाइम निकला, और आप देखते हैं कि उस समय देश को बनाने का, देश में जो हालात थे उस हालातों से सबसे जूझते हुए देश को बनाया गया। उस सारे टाइम के बावजूद 55 लाख करोड़ रुपए का देश पे कर्जा था। और आप देखेंगे जून 2025 का यदि आप आंकड़ा देखेंगे तो जून 2025 तक 1,96,196.80 लाख करोड़ रुपया कर्जा हो गया है। जो 55 लाख करोड़ रुपया था वो बढ़ के 196.80 लाख करोड़ रुपया कर्जा हो गया है। आप इसको ऐसे समझिए कि पिछले 11 साल में, सिर्फ पिछले 11 साल में 141.80 लाख करोड़ रुपया कर्जा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है। उसके बावजूद आप पूरे देश पर नजर डालेंगे तो आपको कोई भी एक भी ऐसा प्रोग्राम या एक भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट नजर नहीं आएगा जिससे कि पूरे देश में ऐसा माना जाए कि एक माइलस्टोन प्रोग्राम तय हुआ है या माइलस्टोन ऐसा काम हुआ है जिसको पूरे देश के लोग जान रहे हों, समझ रहे हों। रही बात रोडों की, बात करते हैं। आप यदि सड़क की बात करेंगे तो सड़क, तमाम सड़कें टोल पे चल रही हैं। एक भी सड़क ऐसी नहीं है जो हाईवेज बनाए गए हैं, वो सारे बैंक के लोन लेता है ठेकेदार, और ठेकेदार बैंक का लोन लेके सड़क बनाता है और वो टोल के द्वारा ठेकेदार रुपया वापस वसूल कर रहा है। तो वो तो भारत की पब्लिक से वापस रुपया लिया जा रहा है। इसमें कोई नया काम नहीं कर दिया गया है। नया काम सिर्फ इतना किया गया है कि उसमें बैंक को गारंटर बना दिया गया है, बैंक उनको पैसे दे देता है और वो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो उसको रोड को बना देता है और रोड बनने के बाद वो टोल लगाता है, वो टोल वसूल करता है 20 साल तक। उस टोल से वो बैंक का रुपया चुकाता है और बाकी रुपया अपना खुद का रखता है। तो ये इससे कोई देश का विकास का काम नहीं हो गया है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीएसटी की रेंज, जो कि कांग्रेस सरकार जीएसटी लाना चाह रही थी, उसकी हाईएस्ट रेंज 18% थी, जो हाईएस्ट थी। बाकी तो 14% से नीचे का सारा टैरिफ था। इन्होंने 28% तक टैक्स लिया जा रहा है, जीएसटी लिया जा रहा है। और उसमें भी आप देखेंगे चावल पे टैक्स जीएसटी, दही पे जीएसटी, बच्चा पढ़ने वाले बच्चे के पेंसिल पे भी जीएसटी ली जा रही है। तो इस हालात में जितना रुपया कलेक्ट होके आ रहा है जीएसटी के द्वारा, उस रुपया, वो भी रुपया कहाँ जा रहा है, आज तक देश का प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ये नहीं बता पाई हैं कि वो रुपया कहाँ जा रहा है। तो देश की इकोनॉमी का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। रही बात आपके जो अभी जो चल रही है डिस्प्यूट की बात, तो जिसमें रसिया से हमने क्रूड ऑयल खरीदा, रसिया से हमने क्रूड ऑयल खरीदा, सस्ते में खरीदा, हिंदुस्तान की करेंसी से खरीदा, बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है देश के लिए। लेकिन उसका फायदा किसको मिला? क्रूड ऑयल सस्ता खरीदा गया, क्या डीजल के पैसे या पेट्रोल के दाम घटाए गए? क्या हिंदुस्तान की जनता को, किसी को भी इसका फायदा मिल पाया? किसी को नहीं मिल पाया। एक पैसा भी हिंदुस्तान सरकार ने, केंद्र की सरकार ने एक नया पैसा पेट्रोल पे और एक नया पैसा डीजल पे कम नहीं किया। तो ये पैसा कहाँ चला गया? ये पैसा दो परिवारों को फायदा पहुंचाने के लिए, जो दो फैमिलीज इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल को और रिफाइनरी लगा के उसको देश में बेच रहे हैं, उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारे काम किए गए हैं। इसलिए देश की जनता को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है और पूरे देश को भ्रमित किया जा रहा है। और भ्रम के साथ साथ देश की इकोनॉमी खत्म होती जा रही है। समय रहते यदि नहीं समझा जाएगा तो देश गर्त में चला जाएगा। सब लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है और देखने की जरूरत है। बार बार राहुल गांधी जी अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग बातें पहले से बताते हैं, चाहे वो चाइना की बात हो, चाहे वो पाकिस्तान से जो डिस्प्यूट हुआ उसकी बात हो, चाहे आपके कोरोना की बात हो, चाहे देश की इकोनॉमी की बात हो। वो बार बार सजग करने की कोशिश करते हैं देश की जनता को और सरकार को, लेकिन उसके बावजूद भी
केंद्र की सरकार उन बातों को मानने को तैयार नहीं है और देश का नुकसान होता जा रहा है। इसलिए आप सबको इस बात को समझने की जरूरत है। धन्यवाद।